नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके गुरु पर्वत पे बनने वाली इन रेखाओं के पीछे का रहस्य क्या है। और देखिए, इस चैनल पे आज तक हमने इस टॉपिक पे किसी भी वीडियो में बात नहीं की है, तो एक नया टॉपिक है। जानेंगे इन रेखाओं के पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन पे प्रभाव डालती हैं। और इन रेखाओं के आपके गुरु पर्वत पे होने या होने से आपके जीवन में आता है कैसे बड़ा बदलाव। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट को फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है अपने बृहस्पति पर्वत पे, जिसे गुरु पर्वत भी कह देते हैं, जो कि आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे बनता है। अब यहाँ पर आपको इस प्रकार से दो तीन चार या फिर कितनी भी रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में रेखाएं सेम नहीं होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि रेखाओं के अलग अलग डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है। अब मान के चलिए, जो आपकी माइंड लाइन है, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं दोस्तों, इनमें से कोई रेखा निकल के आपके गुरु पर्वत पे जा रही है कुछ इस प्रकार। तो बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और अपनी पढ़ाई के दम पे आगे बढ़ते हैं। मतलब कि ये अपने जीवन में हायर स्टडी तो करते ही हैं, मतलब कि ज्यादा पढ़ाई तो करते ही हैं, और उस पढ़ाई के दम पे ही करियर चूज करते हैं। और देखिए, इनके जीवन में हो सकता है कि शुरुआती समय में उतार चढ़ाव रहे, हो सकता है कि आपके घरेलू कोई दिक्कतें रहती हैं, फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम चल रही है, पर ये अपने करियर के अनुसार उस कंडीशन को ठीक करते हैं और अपने जीवन में अच्छा खासा योग भी बनाते हैं। और कई बार तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे लोग अपनी मनचाही इच्छा भी पूरी कर लेते हैं। तो अभी के समय में कोई भी कंडीशन चल रही हो, आपका फ्यूचर ब्राइट है। इसके बाद मान के चलिए कि यहाँ पर जो आपकी लाइफ लाइन होती है, जिसे जीवन रेखा कह देते हैं, इसमें से रेखाएं निकल के अगर आपके गुरु पर्वत पे जा रही हैं कुछ इस प्रकार, तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब कि धार्मिक किस्म के होते हैं, जो कि भगवान का नाम हमेशा जपते रहते हैं, चाहे कार्य से पहले हो चाहे कार्य के बाद। जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ऐसा करना भी चाहिए। अब ये लोग जो है बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, मतलब अपने कार्य के दम पे ही आगे बढ़ते हैं। अब चाहे इनको समय कितना ही क्यों ना लग जाए, ये खुद ही आगे बढ़ते हैं और बड़ी सफलता को हासिल करते हैं। और इनकी वाणी में दोस्तों इतनी ज़्यादा बरकत होती है, अगर ये किसी को कह देते हैं कि आपका कार्य सफल होगा या फिर आपका लक चमकेगा, तो ऐसा होने के चांसेस बढ़ भी जाते हैं। मतलब सामने वाले का भी लक ये चमका देते हैं। अब ऐसे लोगों के जीवन में दोस्तों, यहाँ पर जो ये रेखाएं हैं और भी ज़्यादा कार्य करती हैं, जहाँ पर ये अपने जीवन में एक शुभ योग को बनाते हैं। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मान के चलिए कि लाइफ लाइन से ही रेखाएं निकलती हैं और इस प्रकार से शनि पर्वत तक चली जाती हैं, मतलब कि लंबी रेखाएं हैं, ज्यादा लंबी हमें देखने को मिल रही हैं। तो बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं दोस्तों, अग्रेसिव किस्म के होते हैं, मतलब कि जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर होता है, जिस वजह से इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि अगर ये कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर हो सकता है कि इनको आगे बढ़ना है किसी कार्य में, तो इनका कॉन्टैक्ट बेस छोटा होता है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल भी छोटा रहता है, जिस वजह से इनको कोई भी कार्य करने में जरूरत से ज्यादा समय लगता है। अब एक कंडीशन और भी होती है कि अगर इन्होंने कोई कार्य शुरू कर दिया है तो इनका मन जल्दी डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि इनको चाहिए जल्दी सफलता, जो कि समय के अनुसार ही मिलेगी। समय पे इनको सफलता नहीं मिल पाती है, जिस वजह से इनका मन डाइवर्ट हो जाता है और उस कार्य को ये बीच में ही छोड़ देते हैं। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके आगे चलकर जो है बड़ी सफलता का योग बने, तो आप थोड़ा मेहनत ज़्यादा कीजिए। एक कार्य पे फोकस करते हुए आपको कम से कम 3 से 5 साल तक एक कार्य को लगातार करना चाहिए, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस भी आएगा और आप उस कार्य में कदम भी जमा लेंगे। अब जैसे कि आप इस साथ में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो रेखाएं हैं गुरु पर्वत पे बनने वाली, ये ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगी। और इनके पीछे का क्या रहस्य है, आपको बताना चाहेंगे कि जिनके गुरु पर्वत पे इस प्रकार से रेखाएं होती हैं, तो ऐसे लोग शांत रहना पसंद करते हैं, शांत स्वभाव होता है। और ऊपर से दोस्तों, किसी भी मुश्किल को कैसे ठीक करना है, कैसे हल करना है, इनको भली भांति आता है। इनके अंदर हमें एक लीडरशिप की क्वालिटी देखने को मिलती है, जहां पर ये लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं अपने माइंड से। अब देखिए दोस्तों, ये जो हैं बहुत ज्यादा मेहनती भी होते हैं,
अब ये जो है आगे चलकर अगर आप चाहते हैं कि आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, आप राजनीति में जाना चाहते हैं, तो आप राजनीति में भी जा सकते हैं। पॉलिटिक्स में आपको अच्छा खासा सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और ये रेखाएँ जितनी ज़्यादा होंगी 3, 4 कितनी भी हैं, तो दोस्तों ये आगे चलकर आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट देने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमें क्वालिटी देखने को मिलती है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इन रेखाओं से ज़्यादा फ़ायदा चाहिए और जल्दी फ़ायदा चाहिए तो आपके लिए एक एडवाइस है, आप अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि आपको स्वास्थ्य के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप डाइट कीजिए, कोई आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए या तो आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं या फिर आप कसरत कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप ज़रूर कीजिए क्योंकि इससे जो है दोस्तों आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और इसी के साथ ये एक लॉजिक है दोस्तों, यहाँ पर आपके जीवन में करियर अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा बन जाती हैं। क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं गुरु पर्वत पे बनने वाली जो ये रेखाएँ हैं, यहाँ पर अगर आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं, तो दूसरी साइड आपके करियर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो आगे चलकर आपको इनसे और भी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अब इसके बाद आपको एक फैक्ट बताते हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपके गुरु पर्वत पे लाइफ लाइन से एक रेखा निकलती है और आपकी जो मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है इसके बीच का जो गैप है यहाँ तक अगर ये रेखा चली जाती है तो आपको बताना चाहेंगे कि ये आपके लव मैरिज में बाधा बन सकती है। मतलब कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अपना मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए इस रेखा के ऊपर। अगर ये रेखा आपके गुरु पर्वत पे है तो आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है, एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और यहाँ पर जो है चांसेस हमें कम नज़र आते हैं लव मैरिज के और अरेंज मैरिज के योग हमें ज़्यादा बनते हुए नज़र आते हैं। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि हमने काफ़ी बार बताया है कि हार्ट लाइन अगर आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है, मतलब जिसे बृहस्पति पर्वत भी कह देते हैं, तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है। पर मान के चलिए कि आपकी हार्ट लाइन तो गुरु पर्वत तक जाने की इस डायरेक्शन में है, पर यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से बनी हुई है। तो दोस्तों ये एक रुकावट का संकेत है, मतलब कि हार्ट लाइन को जाने से रोक रही है ये रेखा। अब यहाँ पर दोस्तों लव मैरिज के जो योग हैं काफी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया गुरु पर्वत पर बनने वाली इन रेखाओं के पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन पे प्रभाव डालती है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको उन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तो मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।